channel. So in today's segment, we will discuss about BTIA. So first we will see what is BTIA, then small introduction about BTIA, then timeline, then issues related to this, and lastly the solution. So let's begin with the introduction part of BTIA. Okay. So what is BTIA? So BTIA is bilateral trade agreement, bilateral trade and investment agreement between India and EU. तो रिसेंटली इस टर्म को न्यूज़ में देखा गया था. अभी जब इंडिया एंड EU के 15th समिट हुआ तो हमने देखा कि ये टर्म न्यूज़ में आया था. तो इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो देखते हैं कि BTIA होता क्या है. एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं BTIA के बारे में. So BTIA was proposed to encompass trade in goods, services and investment. इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट. मतलब इस अग्रीमेंट में हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक फ्री ट्रेड के बारे में और एक इन्वेस्टमेंट के बारे में. ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है? ये इंडिया और EU के बीच में हो रहा है. तो इंडिया तो हमारी कंट्री हो गई, EU यूरोपियन यूनियन, द यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़. ओके. देन हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली देखा गया कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं, बातचीत चल रही है कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को लेके, ताकि फ्री ट्रेड हो सके EU के साथ हमारा एंड EU इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके. ठीक है. उसके बाद इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये कब से अग्रीमेंट स्टार्ट हुआ और अभी इसका क्या सिनेरियो चल रहा है. तो टॉक हुई, ये स्टार्ट हुई थी 2007 में ब्रसेल्स बेल्जियम में. एंड कुछ इश्यूज़ के कारण ये काफ़ी लंबी चलती गई एंड 2013 में फाइनली आके इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला एंड ये बंद कर दी गई. ठीक है. तो कुछ डिफरेंसेस आए थे मार्केट एक्सेस को लेके और प्रोफेशनल्स के मूवमेंट को लेके, टेक्नोलॉजीज़ को लेके, इन सब चीज़ों को लेके कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से टॉक को रोक दिया गया. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके दो एलिमेंट है, फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अग्रीमेंट हो गया था. ये दो अलग अलग चल रहे थे. फ्री ट्रेड का अलग अग्रीमेंट था और इन्वेस्टमेंट का अलग अग्रीमेंट था. तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं. तो इस टाइमलाइन के बीच में अगर हम देखते हैं तो एक आता है 2017. तो 2017 में जब मोदी गवर्नमेंट पिक्चर में आती है तो उस टाइम जो इंडिया का इन्वायरमेंट था, जो कंडीशंस थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, इकॉनमी बहुत अच्छी बूम. तो सोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट होना चाहिए और जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक थे उसको हमको क्लियर करना है और एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है कि इस टाइम जो EU की कंट्रीज़ हैं वो ढूंढ रही है सब्स्टिट्यूट चाइना का, जो उनको वहाँ पे चीप लेबर मिलता था और मार्केट था, ह्यूज मार्केट था और सारी कंडीशंस थी, वैसी मार्केट कंडीशंस थी. तो वो चीज़ें उसमें इंडिया को उसमें वो लोग लग रहा है उनको कि हाँ पोटेंशियल है इंडिया के पास, कि यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं, चीप लेबर है, ह्यूज मार्केट है, एवरीथिंग भी है. लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सैंक्शंस, कोई ना कोई कंट्री सैंक्शंस लगा रही है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है चाइना को लेके, तो वहाँ पे FDI करना सेफ़ भी नहीं लग रहा है लोगों को और वहाँ से लोग निकलना चाहते हैं. तो अब उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए क्योंकि बिज़नेस तो करना है ना. तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट बनना होगा और इंडिया के पास पोटेंशियल है और ये बहुत अच्छा चांस है हमारे पास. ठीक है ना. सो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारी EU के पास है, पैसा EU के पास है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास FDI है और इतना बड़ा मार्केट है कि सब लोग, आई थिंक कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. तो हमको उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी है, उस हिसाब से इंडिया को एडजस्ट करना है कि कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसा माहौल हो, ऐसी वर्किंग कंडीशंस हो, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो कि कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके. क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है अभी इंडिया के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, FDI हो, एम्प्लॉयमेंट आए. तो आई थिंक BTIA को लेके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो
That's all for today. And please kindly share your feedback into the comment box for any changes so we can inculcate in near future. Okay, so stay safe, stay updated, and thank you so much for watching this video. Chaliye, bye.